मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है राष्ट्रभाषा हिंदी भाग 4। हिंदी के विकास में आर्य समाज का योगदान। हिंदी अपने विकास के जिन विभिन्न स्थानों में होती हुई इस देश की राजभाषा के पद पर पहुंची, उसमें आर्य समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान है। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा 10/4/1874 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ऋषि दयानंद ने प्राचीन भारत के लोगों में विदेशी दासता से मुक्त होने, उनमें स्वशासन और स्वभाषा की भावना जागृत करने से अद्वितीय योगदान दिया। महर्षि दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश में लिखा है कि कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। यहीं से हमारी स्वराज स्थापना की भावना का सूत्रपात होता है, जो आगे चलकर एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लेता है। यही कारण है कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिनिधि आर्य समाज के कार्यकर्ता भी होते थे। आर्य समाज ने यहाँ धार्मिक और सामाजिक रीतियों, धर्म के नाम पर होने वाले मिथ्या आडंबरों, मूर्ति पूजा, छूत-छात, बाल विवाह आदि का विरोध किया और स्त्री शिक्षा, सदाचार और वैदिक धर्म का पर बल दिया। वहीं बढ़ते हुए पाश्चात्य प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने भारत के गौरवमय अतीत की ओर ध्यान आकर्षित करने का बीड़ा उठाया। वे संस्कृत के प्रकार पंडित थे, अतः उन्होंने संस्कृत को ही अपने प्रचार का माध्यम बनाया। उनकी भेंट बंगाल के एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता केशव चंद्र सेन से हुई। उन्होंने दयानंद को सलाह दी कि वे अपना विचार संस्कृत की अपेक्षा हिंदी में करें और अधिक प्रभावशाली होगा। उन्होंने तभी से अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम हिंदी को बनाया। ये घटना दयानंद के लिए वरदान सिद्ध हुई और दयानंद जी ने गुजराती होते हुए भी हिंदी को अपना लिया और इस भाषा को आर्य भाषा का नाम दिया। महर्षि दयानंद ने 32 ग्रंथ जैसे सत्याग्रह प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, यजुर्वेद भाष्य आदि हिंदी में लिखे। दयानंद जी द्वारा हिंदी को अपनाए जाने से हिंदी का प्रचार आर्य समाज का एक आवश्यक अंग बन गया। इसके अनुयायियों ने भी हिंदी में ही व्याख्यान देने और हिंदी में ही अपनी रचना करने का कार्य आरंभ किया। दयानंद के तेजस्वी व्यक्तित्व और ओजस्वी भाषणों ने हिंदी को सारे उत्तरी भारत में लोकप्रिय बना दिया। आर्य समाज का प्रचार सबसे अधिक पंजाब में हुआ। वहाँ लाला लाजपत राय श्री के महान नेताओं और सामाजिक सुधारकों ने आर्य समाज की शिक्षाओं को ग्रहण किया और इसका सुखद परिणाम ये हुआ कि हिंदी को लोकप्रिय बनने में बड़ी सहायता मिली। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज ने अनेक संस्थाओं की स्थापना की। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में सारे पंजाब और सीमावर्ती क्षेत्रों में DBA स्कूलों का जाल सा बिछ गया, जहाँ हिंदी भाषा को प्रमुख स्थान दिया। फारसी और उर्दू के गढ़ जाने वाले इस राज्य में हिंदी की लोकप्रियता का कारण आर्य समाज का प्रभाव भी है। इसका श्रेय वहाँ के कर्मठ कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, महात्मा मुंशीराम, पंडित गुरुदत्त, लाला साईंदास, महात्मा हंसराज आदि कर्मठ समाज सुधारकों को ही जाता है। महात्मा मुंशीराम ने जहाँ गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, वहाँ महात्मा हंसराज ने DBA कॉलेज लाहौर की स्थापना 1/6/1886 में की और महात्मा मुंशीराम ने जलंधर में कन्या महाविद्यालय की नींव डाली। इसका सुपरिणाम ये हुआ कि गुरुकुल में जहाँ हिंदी माध्यम से ज्ञान विज्ञान का सर्वांगीण क्षेत्रों से शिक्षा की व्यवस्था की गई, वहाँ DBA कॉलेजों और स्कूलों में वैदिक सिद्धांतों के विधिवत अध्ययन का लाभ प्राप्त कर अंग्रेजी में निपुण हिंदी में भी दक्षता प्राप्त कर सके। इस प्रकार हिंदी माध्यम से ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक बार जब समाज में एक सज्जन ने महर्षि दयानंद से उनके सारे ग्रंथों को उर्दू में
अनुवाद की अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा, भाई मेरी आंखें तो उस दिन को देखने के लिए तरस रही है जब कश्मीर से, इस पंक्तियों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक सब भारतीय एक भाषा को समझने और बोलने लगेंगे, उन्हें सचमुच मेरे भावों को जानने की इच्छा होगी। इस आर्य भाषा को सिखाना अपना कर्तव्य समझेंगे। अनुवाद तो विदेशों के लिए हुआ करता है, अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करता है। इससे पता चलता है कि वे हिंदी को कितना अधिक महत्व देते थे और सारे भारत में उनके प्रचार प्रसार की इच्छा रखते थे। हिंदी साहित्य के महान आलोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, स्वामी दयानंद और उनके शिष्य ने हिंदी और संस्कृत को नव जीवन दिया और हिंदी तथा संस्कृत के अध्ययन को बल। दयानंद के प्रभाव से भारतीय जनमानस उद्वेलित हो उठा और भाषा साहित्य जन संसार पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। आर्य समाज के प्रबुद्ध और कर्मठ प्रचारकों, उपदेशकों, लेखकों आदि ने हिंदी को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। इससे खड़ी बोली पर आधारित हिंदी का आश्चर्यजनक विकास हुआ और हिंदी गद्य वास्तव रूप से विविध विषयों की अभिव्यक्ति की सूक्ष्म वाहिका बनी। हिंदी साहित्य में योगदान। आर्य समाज का हिंदी साहित्य को सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसने हिंदी गद्य को एक परिमार्जित गद्य शैली दी और जिसमें ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों की अभिव्यक्ति बहुत ही तर्कसंगत रूप में हो सकती थी। यह ऐसा दौर था जब भाषा में पेशाकृत तत्सम शब्दों की खोज हुई और भाषा को संस्कृतिष्ठ रखते हुए भी सरल बनाने के प्रयास हुए। ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि आर्य समाज अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए शास्त्र विधि का सहारा ले रहा था, जिसके लिए वेद वेदांगों और प्राचीन ग्रंथों के उदाहरणों की अपेक्षा थी। फिर देश में हो रहे नव जागरण के साथ साथ चलकर बढ़ रहे पाश्चात्य प्रभाव का भी प्रतिवाद करना था। इसके लिए यह आवश्यक था कि सारे देश में व्यापक रूप से समझी जाने वाली किसी आधुनिक भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाए। ऐसी भाषा केवल हिंदी ही थी जिसका आधार खड़ी बोली बनता जा रहा था। इसके विषय में महर्षि दयानंद सत्यप्रकाश के दूसरे स्वराज की भूमिका में लिखते हैं। जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यप्रकाश बनाया है उस समय और इससे पूर्व संस्कृत में भाषण करने, पढ़न पाठन में संस्कृत को बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण मुझको इससे पूर्व भाषा का विशेष परिज्ञान नहीं था, जिससे भाषा अशुद्ध बन गई। अब जब अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है, इसलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरण अनुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपाया है। यह वह युग था जब हिंदी में भारतेंदु और उनके साथी खड़ी बोली को अपनाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उर्दू को राज्य आशा प्राप्त होने के कारण लोग हिंदी भाषा और नागरी लिपि को भूलते जा रहे थे। पंजाब में तो फारसी और उर्दू का बोलबाला था। आर्य समाज का प्रचार भी सर्वप्रथम पंजाब में ही अधिक हुआ। उर्दू भी खड़ी बोली पर ही आधारित थी, इसलिए खड़ी बोली को ही आधार बनाकर हिंदी को अपनाया जाना स्वाभाविक था। इस भाषा की में आलोचना वाद विवाद और शास्त्रार्थ की क्षमता अधिक थी। आर्य समाज का हिंदी को एक बड़ा योगदान ये हुआ कि काशी नागरी प्रचारणी सभा 1890 ईस्वी में जैसी संस्था की स्थापना बनारस में हुई। श्री राम नारायण मिश्र ने, जो आर्य समाज और महर्षि दयानंद के पक्के अनुयायी तथा भगत थे, हिंदी को व्यवहारिक रूप देने के लिए और उसे राष्ट्रभाषा के गौरव पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। इस सभा ने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया। आर्य समाज ने जहाँ अनेक उत्कृष्ट विचारक, मनीषी, सुधारक, पत्रकार उत्पन्न किए, वही हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी अनेक यशस्वी लेखक, कवि, साहित्यकार प्रदान किए, जिनकी कृतियाँ श्री क्षेमचंद सुमन के शब्दों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में
आकार ग्रंथ का स्थान रखती है। अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा के संपन्न आधुनिक कवियों में पद्मश्री चिरंजीव एक सशक्त हस्ताक्षर है, जिन्होंने नाटक, काव्य और व्यंग्य के क्षेत्र में हिंदी को सीमित देन दी। डॉक्टर नगेंद्र की सफल समालोचक और कवि हैं थे, और डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने आलोचना और बंध के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए। श्री विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य के नक्षत्र हैं, और डॉक्टर श्याम सुंदर शशि बहुयामी कवि और लेखक हैं। आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित होकर साहित्य रचना में लगे हैं। लेखों में डॉक्टर तुलसीराम, सत्य प्रकाश चौधरी, डॉक्टर भक्त राम शर्मा, डॉक्टर वीर प्रकाश बटुक और डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर अनीसा कुमार वेदालंकार, डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा, श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, डॉक्टर भवानी लाल भारती आदि लेखक, कवि, अध्यापक और प्राचार्य हिंदी की सेवा में लगे हैं। आर्य समाज की हिंदी साहित्य को देर न केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित रही, बल्कि इसके प्रभाव से दक्षिण में भी हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा। महात्मा गांधी द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर सम्मेलन में दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा की स्थापना मद्रास में करने का निर्णय लिया गया। उसे कार्य रूप से परिणत करने के लिए भी आर्य समाज के कार्यकर्ता सामने आए। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने वहाँ हिंदी कक्षा लगाई और सुपरिणामों से प्रेरित होकर लिखा था। इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा। मैंने 14 वर्ष पूर्व हिंदी का जो बीज जहाँ बोया था, वह आज महावृक्ष के रूप में परिणत हुआ है, और उसकी छाया में सैकड़ों हिंदी प्रचारक हिंदी साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। ये देखकर मैं अत्यंत मुग्ध हूँ। इसके पश्चात दक्षिण में जो हिंदी प्रचार आरंभ हुआ, उसमें सैकड़ों हिंदी विद्वान लेखक और कवि नहीं हिंदी पत्रकार भी सामने आए। इन सब का वर्णन यहाँ करना संभव नहीं हो पा रहा। आर्य समाज के हैदराबाद सत्याग्रह की सफलता के बाद हैदराबाद को हिंदी और आर्य समाज का प्रचार का मुख्य केंद्र बना दिया गया। श्री यशधर विद्यालंकार के प्रयत्नों से उस्मानिया विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की स्थापना हुई। अजंता, कल्पना, दक्षिण भारती जैसी कई पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाश हुई। कहने की अवस्था नहीं, कल्पना हिंदी साहित्यिक पत्रिकाओं में अपना प्रमुख स्थान रखती है। वैदिक हिंदी मिलाप आज भी उसी गरिमा के साथ हैदराबाद से प्रकाश हो रहा है। श्री युद्धवीर, श्री आर्यपुरी, श्री नरेंद्र देव, श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त और श्री वंदे मातरम आदि विद्वानों का इस दिशा में श्लाघनीय सहयोग है। और श्री मुनिंद्र श्री जी हैदराबाद के दक्षिण समाचार हिंदी में प्रकाशन कर रहे हैं। आर्य समाज के कारण विदेशों में बसे भारतीय मूल रूप के लोगों में भी हिंदी को लोकप्रिय बनाने में अद्भुत सहायता मिली है। दक्षिण अफ्रीका में हिंदी सम्मेलन और हिंदी संघ जैसी संस्था की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त मार्शिस, फिजी, सुमीराम, ज्ञाना आदि देशों में हिंदी सम्मेलनों की योजना की गई। मार्शिस में 2 बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुए। वहाँ DBA कॉलेज के अतिरिक्त कई शिक्षा संस्थाएं आर्य समाज द्वारा स्थापित हुई और हिंदी का प्रचार कर रही हैं। इस संस्थाओं का माध्यम हिंदी है। आर्य रवि वेद प्रचारणी सभा, पोर्ट लुई आर्य सभा वार्षिक श्लाघनीय कार्य कर रही है। डॉक्टर उदय नारायण गंग, श्री सुखलाल रंग, डॉक्टर धर्मवीर घुरा, राज हरिनाम आदि विद्वान हिंदी साहित्य सृजन में सक्रिय हैं। आर्य समाज ने केवल भारत में नहीं अपितु विदेशों में भी हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में सराहनीय सहयोग दिया है, और इस भाषा को ज्ञान विज्ञान के माध्यम से वो उपयुक्त बनाकर विश्व की आधुनिक भाषाओं की पंक्ति में
लाकर खड़ा कर दिया। अतः राष्ट्रभाषा हिंदी का के विकास में आर्य समाज का अनुपम एवं अनूठा योगदान है। इसके विषय में सत्यपाल पथिक जी की एक कविता सुनिए। मैं श्रोता से कहूँगा कि ये ध्यानपूर्वक सुनेगा और इसे जीवन में उतारिएगा। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। सारा भारत एक राष्ट्र है, हिंदी इसकी भाषा है। हिंदी भारत का गौरव है, जन गण मन की आशा है। सारी पृथ्वी के ऊपर हिंदी का विस्तार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। बिखरे मोती मिल जाते एक सूत्र बिखरे मोती मिल जाते एक सूत्र मिल जाने से। देश हमारा एक रहेगा हिंदी को अपनाने से। आदरणीय महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। आशा क्या विश्वास है, एक दिन हिंदी को सम्मान मिलेगा। माता को अपने बच्चों से माता का ही स्थान मिलेगा। हिंदी देश में रहने वाले हिंदी का सत्कार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। आओ सारे हिंदी मिलकर हिंदी को बनाए हम, जो हम बानी से कहते वह करके दिखाए हम। उठो पथिक सुगंध उठाकर हिंदी का प्रचार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। अतः मुझे भी लिखना पड़ा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी का हम प्रचार करेंगे। अंग्रेजी है विदेशी भाषा, अंग्रेजी का हम बहिष्कार करेंगे। धर्मपाल कपूर। ओम शांति शांति।